सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th लेक्चर है और आज के लेक्चर के दौरान हमने 91 से ऑनवर्ड अपने 100 वोकैब के वर्ड्स जो हैं वो कवर करने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास 91 है वो क्या है? जेलसी। जो जेलसी हमारे पास वर्ड है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है हसद से। ठीक है, यानी किसी चीज़ से हसद होता है हमें, या हम उससे वो होते हैं कि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो हमारे पास जेलसी के अंदर आ जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कि ये जो फीमेल हैं ये इसके साथ जेलस हो रही हैं। ठीक है, कि वो एक मैरिड कपल है, वो एक वेल सेटल्ड है। ठीक है, तो ये फीमेल जो है वो उनसे क्या हो रही है? जेलस हो रही है। तो ये डायग्राम के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है? इनवाई, कोवेटनेस, रिसेंटमेंट, प्रोटेक्टिवनेस, सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट, रिसेंटफुलनेस, वेरीनेस, इंस्पिरेशन। एक तरह की, वैसे अगर हम बात करें तो इंस्पिरेशन इसके सिनोनिम में क्यों दिया गया है? तो वो इसलिए दिया गया है कि जेलसी जो होती है वो एक तरह की इंस्पिरेशन भी होती है हमारे लिए, कि अगर हम किसी चीज़ की किसी की अचीवमेंट से जेलस होते हैं, कि सपोज़ अगर वो किंग एडवर्ड के अंदर उसका एडमिशन हो गया है और हम उससे जेलस हो रहे हैं, तो एक तरह की हमारे अंदर इंस्पिरेशन भी होती है कि जिस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए या हम अभी अचीव करना चाहते हैं और उसने अचीव कर ली हुई है, तो उस चीज़ से इंसान को जेलसी होती है। ठीक है, तो एक तरह की सॉर्ट ऑफ इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इस वजह से इसके सिनोनिम्स के अंदर वो दिया गया है, अदरवाइज़ इसका ये एक्यूरेट सिनोनिम नहीं है। ठीक है, तो 91th वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? जेलसी। जेलसी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है हसद। ठीक है, और डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो एक फ़ीमेल है वो दूसरी फीमेल से जेलस हो रही हैं कि वो एक वेल सेटल्ड फैमिली है। ठीक है, और ये अभी तक एक वेल सेटल्ड फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से ये उससे क्या हो रही हैं? जेलस हो रही हैं। ठीक है, तो ये जेलसी है, ये इस पिक्चर के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। और अगर हम इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात करें तो वो क्या है हमारे पास? डिस्ट्रस्ट। ठीक है, या फिर रिसेंटफुलनेस, बेचैनी सी होती है। जब जेलसी होती है तो बेचैनी सी होती है कि यार क्यों उसके पास ये चीज़ है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जेलसी के अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। ठीक है, आगे 92nd वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? जुबिलेंट। जुबिलेंट एक एडजेक्टिव है, ये एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जुबिलेंट का मतलब है खुशियाँ मनाने वाले। ठीक है, आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा, वो बहुत खुश रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, हर चीज़ की खुशी मनाने वाले होते हैं, तो वो जुबिलेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे जो सारे के सारे हैं ये खुशियाँ मनाने वाले हैं। ये इस टाइम डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अचीवमेंट हो, हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने वाले को जुबिलेंट कहेंगे, यानी खुशी मनाने वाले शख्स को क्या कहेंगे? जुबिलेंट। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, ट्रायम्फेंट, प्राउड, thrilled, ecstatic, delighted, euphoric, glad, overjoyed, pleased। overjoyed यानी बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको। pleased, glad बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। delighted हो जाते हैं। ठीक है, और प्राउड फील करते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया। ठीक है, तो 92nd वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? जुबिलेंट। जुबिलेंट एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है खुशियाँ मनाने वाले। तो वो लोग जो खुशियाँ मनाने वाले होते हैं, हर अचीवमेंट पे वो सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, उनको जुबिलेंट कहते हैं। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि ये नीचे डांस कर रहे हैं, किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मनाने वाले लोग हैं ये, तो इनको जुबिलेंट कहेंगे। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? प्राउड फील करने वाले लोग, डिलाइटेड, ग्लैड, ओवरजॉयड, प्लीज्ड। ठीक है, तो ये 92nd वर्ड था हमारे पास। आगे 93rd वर्ड की अगर हम बात करें तो काइंडेड। काइंडेड वर्ड क्या है हमारे पास? ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है रिश्तेदार। ठीक है, कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो फैमिली के लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? काइंडेड कहते हैं। जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये उनके माँ बाप हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये एक कंप्लीट फैमिली है, तो इसके अंदर ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? रिश्तेदार, ये आपस में भाई हैं। ठीक है, तो ये सारे रिश्तेदार हैं, तो ये इसका उर्दू में मतलब है। इसके अलावा अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो हैं एसोसिएटेड, क्लोज, अलाइक, अलाइड, करस्पॉन्डिंग, एकिन, एनालॉगस, किन, पेरेंटेजेस, फॉक्स। ठीक है, तो फॉक्स भी इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम बन सकता है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमसे एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड भी हो सकता है।
क्लोज मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो क्लोज भी हो सकता है। अलाइड, अलाइड कहते हैं मुंसलिक चीज़ें, जैसे अलाइड हेल्थ साइंसेस, ठीक है, कि सेहत के शोबों से जो मुंसलिक होते हैं उनको अलाइड हेल्थ साइंसेस कहते हैं, तो वो मुंसलिक होते हैं। तो रिश्तेदार भी ऑब्वियसली हमसे लिंक्ड होते हैं, मुंसलिक होते हैं, ठीक है। तो एक और सिनोनिम भी हो सकता है इसका यहाँ पे लिंक्ड, ठीक है, तो जो हमसे लिंक्ड होते हैं। तो 93rd वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, काइंडेड। काइंडेड एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है, रिश्तेदार। इमेज में आपको शो किया गया है कि ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, रिश्तेदार हैं। और अगर हम इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, एसोसिएटेड, क्लोज, अलाइड यानी जो मुंसलिक होते हैं, फॉक्स और लिंक्ड जो हमसे लिंक्ड होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। सो 94th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, नैक। नैक जो है वो एक नाउन है और नैक का उर्दू में मतलब है सलीका। नैक का उर्दू में क्या मतलब है, सलीका। ये इमेज में भी आपको शो किया गया है, ठीक है, कि उसने बड़े तरीके से एक स्टार के अंदर उसने उस इमेज को उसने बीच में फ्यूज़ करना था और उसने उसको फ्यूज़ किया हुआ है उस स्टार के साथ। तो वो कैसे किया हुआ है, बड़े एबिलिटी के साथ, बड़ी कैपेबिलिटी के साथ, बड़े सलीके से किया हुआ है कि लग ही नहीं रहा कि ये कोई इम्परफेक्ट वे के अंदर किया गया है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि ये कोई परफेक्शन वाले बंदे ने ये काम किया, ठीक है। तो सलीके के साथ ये काम किया हुआ है। तो इमेज के अंदर भी आपको इसका मीनिंग शो हो गया है कि ये सलीके के साथ जो काम किया जाता है, ठीक है, उसको नैक कहते हैं। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एबिलिटी, स्किल, टैलेंट, फ्लेयर, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोपेंसिटी, फैसिलिटी, डिक्सटेरिटी, एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट से निकला है, ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है, जिसको फुल ग्रिप होती है उस चीज़ के ऊपर। टैलेंट होता है जिसके अंदर स्किल होती है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो इंसान या वो शख्स सलीके से ये काम कर सकता है। तो बेसिकली 94th वर्ड जो हमारे पास है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है सलीका। तो ये जिस शख्स ने अपनी इमेज को स्टार के अंदर फ्यूज़ करना था उसने बड़े सलीके से अपने इमेज को इस स्टार के अंदर फ्यूज़ किया कि इस तरह लग रहा है कि कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बल्कि रेगुलर वे के अंदर, बड़े एक एक्सपर्ट वे के अंदर उसने ये काम किया हुआ है। और अगर हम इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, एबिलिटी होती है उसके अंदर, एक स्किल होती है, उसको सलीका कहते हैं। टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है, एक्सपर्टाइज करता है वो उस चीज़ को, ठीक है, तो एक्सपर्ट होता है उस चीज़ का। आगे 95th वर्ड जो हमारे पास है वो है निकर्स, ठीक है, तो ये हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं। तो ये भी एक नाउन है। निकर्स का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो वो कह सकते हैं छोटे कपड़े, ठीक है, जिसके अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये हमारे पास छोटे कपड़े इसका उर्दू में मतलब है निकर्स। ये आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, ठीक है, शॉर्ट्स जिनको कहते हैं, तो ये हमारे पास निकर्स आए हुए हैं। और इनके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, पहला सिनोनिम क्या है, शॉर्ट्स, स्लैक्स, ट्राउज़र्स जो छोटे साइज़ के होंगे, ठीक है, अंडरपैंट्स, उसके बाद ब्लूमर्स, ब्रीफ्स, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं। तो 95th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, निकर्स, ठीक है, और ये मोस्टली घरों के अंदर यूज़ किए जाते हैं। निकर्स तो बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। तो निकर्स एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है, छोटे कपड़े, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम के अंदर, इमेज के अंदर भी दिखाया गया है कि इस शख्स ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये इनको इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, शॉर्ट्स और छोटे साइज़ के जो ट्राउज़र्स होते हैं, ठीक है, तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। तो ये 95th वर्ड था हमारे पास। 96th वर्ड की अगर हम बात करें तो निक नैक। 96 वर्ड क्या है, निक नैक। निक नैक भी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है खिलौने, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो अक्सर इंसिस्ट करते हैं कि खिलौने लेके दिए जाएं उनको, तो वो निक नैक कहलाते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या हैं, ट्रिंकेट, क्यूरियो, सोवेनियर, डेकोरेशन, ऑर्नामेंट, फिगुराइन, ठीक है। फिगुराइन क्यों उसको कहा गया है कि खिलौनों को अक्सर चीज़ों के अंदर ढाला जाता है, वो ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, उस शेप के अंदर ढाला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसको फिगुराइन किया जाता है कि अगर हम बात करें जैसे कोई कैट वगैरह है उसकी इमेज की हम बात करें तो कैट वगैरह अगर हमारे पास होती है तो वो भी खिलौने के तौर पे अगर यूज़ की जाती है तो उसको बनाया जाता है। तो बेसिकली 96th वर्ड जो हमारे पास है वो है निक नैक। और निक नैक जो हमारे पास है वो एक नाउन है और निक नैक का उर्दू में क्या मतलब है, खिलौने। और इसके अगर हम बात करें तो खिलौने डेकोरेशन के तौर पे भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली निक नैक एक नाउन है
और इसका उर्दू में मतलब है खिलौने, और इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, डेकोरेशन, ऑर्नामेंट और फिगराइन, ठीक है, यानी जिसके अंदर चीज़ को डाला जाता है। 97th वर्ड क्या है? 97th वर्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है, इम्कान। अब इस इमेज के अंदर आपको एक लूडो दिखाई गई है, ठीक है, उसमें उसको रिक्वायरमेंट अगर 6 की है, 6 की है, 4 की है, 3 की है, किसी की भी है, तो उसके आने का इम्कान होता है, ठीक है। जब आप उसको डाइस को रोल करते हैं तो डाइस को रोल करने के बाद चांस होता है कि पता नहीं कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इम्कान होता है उसको हम लाइकलीहुड कहते हैं, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रॉस्पेक्ट, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, लीवे, चांस, ठीक है। तो लाइकलीहुड का अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, चांस होगा, ऑप्शन होता है हमारे पास, कोई भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है और पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली 97th वर्ड जो हमारे पास है वो है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है इम्कान। इमेज के अंदर आपको एक लूडो दिखाई गई है कि उसका डाइस जो है जब उसको रोल किया जाता है तो कोई उसका चांस है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसका चांस होता है, उसका इम्कान होता है, ठीक है, उसके ऑप्शन होती है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सो 97th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, लाइकलीहुड। लाइकलीहुड एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, इम्कान। और अगर हम इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, इम्कान मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, ठीक है, और चांस। तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 98th वर्ड जो हमारे पास है वो है लेबरिंथ। लेबरिंथ जो हमारे पास है वो एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है जाल, नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक सिनोनिम भी हो सकता है इसका, नेटवर्क। जैसे आपको ये एक गार्डन दिखाया गया है, गार्डन के अंदर क्या है, फूलों का जाल बिछाया गया, ये एक जाल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। तो ये इतने ज़्यादा फूल हो गए हैं कि फूलों का एक जाल बिछा दिया उसने गार्डन के अंदर, ठीक है। तो लेबरिंथ बेसिकली हमारे पास एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है जाल। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, मेज़, वेरन, वेब, जैसे वेब एक जाल को कहते हैं, टेंगल, जंबल, मर्डल और नेटवर्क, ठीक है। तो ये भी जाल है। तो बेसिकली 98 वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, लेबरिंथ। लेबरिंथ जो है वो एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है जाल। और इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, वेब, वेब भी जाल को कहते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क भी क्या कहते हैं, जाल को ही कहते हैं। तो लेबरिंथ के ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 99th वर्ड जो हमारे पास है वो है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस जो है वो एक एडजेक्टिव है। ल्यूडिक्रस रिडिकुलस के मायने में आ जाता है, ठीक है। रिडिकुलस जैसे होता है कि मुज़ाहिका खेज़, जैसे इसने खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लोगों को हंसाने की, मुज़ाहिका खेज़ बनने की कोशिश की है। तो इसका उर्दू में क्या मतलब है, मुज़ाहिका खेज़, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका उर्दू में मतलब था। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, अब्सर्ड, रिडिकुलस बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इसका। उसके बाद नॉनसेंशियल, फुलिश, स्टूपिड, आउटरेजियस। तो फुलिश भी लग रहा होता है, जब इंसान मुज़ाहिका खेज़ होने की कोशिश करता है तो वो फुलिश भी लग रहा होता है, स्टूपिड भी लग रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 99th वर्ड जो है वो क्या है, लिडिक्रस। लिडिक्रस हमारे पास एक एडजेक्टिव है। डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बच्ची है इसने अपनी तरफ से कोशिश की है लोगों को हंसाने की, ठीक है, एक जानवर जैसा बनने की कोशिश किया ताकि लोग हंसें। तो ये एक मुज़ाहिका खेज़ उसका उर्दू में मतलब है। और इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, रिडिकुलस, फुलिश और स्टूपिड। ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। आगे लिम्प क्या है, लिम्प कहते हैं हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है और लिम्प कहते हैं लड़खड़ाना, ठीक है। लिम्प किसे कहते हैं, लड़खड़ा कर चलना। तो ये लड़खड़ाना है। जैसे ये जो हमारे पास किसी कंपनी की अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो वो लड़खड़ा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स जो है वो क्या है, विल्टेड, लाइफलेस, सैगिंग, लूज, बेंडी, ड्रूपी, फ्लैसिड, फ्लॉपी, लैंक, यील्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो 100th वर्ड है हमारे पास वो क्या है, लिम्प। लिम्प एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसकी उर्दू में बात करें तो उर्दू में इसका मतलब है लड़खड़ाना। तो ये इमेज में भी आपको शो किया गया है कि किसी फैक्ट्री की या किसी कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो लड़खड़ा रही है,
ठीक है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो लड़खड़ा रही है। ठीक है, और अगर हम इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, बेंडी, ड्रूपी। बेंडी का मतलब है बेंड होके चलना, तो कोई लड़खड़ा के चलता है तो वो भी लिम्प में आ जाता है। ठीक है, तो बेंडी, ड्रूपी, विल्टेड, ठीक है, या फिर लूज़, फ्लैसिड, कि जो किसी भी तरफ जा सकती है चीज़। ठीक है, तो वो कंफर्म नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर बुलंदियों तक ही जाएगी, वो नीचे भी आ सकती है, ऊपर नीचे। तो ठीक है, तो लड़खड़ा के प्रोग्रेस चलती रहती है। तो ये हमारे पास 100 वर्ड था। तो 100 वर्ड क्या है, लिम्प। लिम्प हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है लड़खड़ाना। तो जैसे इमेज में आपको शो किया गया कि कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो लड़खड़ा रही है, ये इंसान जो है वो भी लड़खड़ा के चल रहा है। ठीक है, तो ये लिम्प वे के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है, विल्टेड, बेंडी, ड्रूपी और फ्लैसिड। तो ये हमारे पास आज का लास्ट वर्ड था, लिम्प, 100 वर्ड। ठीक है, तो 100 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 101 से 110 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।